साथियों, जय जय सिया राम। साथियों, राम नाम की महत्ता तो जग जाहिर है। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, और राम नाम की महिमा तो इतनी बताई गई है कि कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यही नहीं, यदि राम का नाम लेने में, राम जैसा साधारण शब्द उच्चारित करने में, बोलने में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो ऐसे में कहा गया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप लोगों को वाल्मीकि जी की कथा पता है कि उन्होंने प्रभु श्री राम के नाम का उल्टा जाप किया, मरा मरा, और मरा मरा जाप निरंतरता में राम राम की ध्वनि उत्पन्न करता है, और उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह ब्रह्मर्षि बन गए। ऐसे में राम जी के नाम को लेने, राम जी के नाम का उच्चारण करने में और राम जी के नाम को स्तुति करने में, भजने में तो सभी का कल्याण है और सभी लोग ऐसा करते भी हैं। तो क्यों न हम लोग कुछ ऐसा करें कि हमें राम जी का नाम विधि पूर्वक, यत्न पूर्वक लेने का, और ख़ास तौर से उस नाम को लेने की महत्ता क्या है, उसका प्रतिफल क्या है, उसकी भी पूरी जानकारी हो जाए। तो ऐसे में मैं कुछ मंत्रों के माध्यम से आपको यह बताने की चेष्टा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, जिनके माध्यम से प्रभु श्री राम जी के नाम को, उनकी वंदना को, उनकी स्तुति को, उनके आराधन को विधि पूर्वक किया जा सकता है और यथोचित यथेष्ट प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं और यह बताते हुए कि राम का नाम है क्या, तो वह आप जान लें, उसके बाद फिर मंत्रों की चर्चा करेंगे। चूँकि मंत्रों की संख्या अधिक है इसलिए वीडियो बहुत लंबा न हो, इसलिए 2-3 खंडों में इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि भर्जनम भव बीजानम, भर्जनम भव बीजानम, अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यम दूतानाम, राम रामेत्यु गर्जनम। अर्थात राम का नाम भवरोग को नष्ट करने वाला है। ये सांसारिक रोग जितने भी हैं, दैहिक दैविक भौतिक जैसे भी हैं, ये सबको नष्ट करने वाला है। सुख समृद्धि का साधन है, सुख समृद्धि शांति का यत्न करते हैं आप इस प्रकार से, और यमदूतों को भी भयभीत करने वाला है। राम नाम का क्या कहना, यमदूत क्यों डर जाते हैं? क्योंकि यह राम का नाम एक गर्जना जैसी है। कह रहे हैं रामेत्यु गर्जनम, ये गर्जना जैसी, और इस गर्जना को सुन करके जितने भी ऐसे विघ्नकारी मानसिकता के लोग हैं, हिंसक मानसिकता के प्राणी हैं, वो कोई भी हों, नर हों, पशु हों, कुछ भी हों, वह सब दूर भागते हैं उस गर्जना को सुन करके। अब हम दूसरे श्लोक की चर्चा आपसे करेंगे। दूसरा जो मंत्र है राम जी के लिए, जिसको आपको अवश्य जानना चाहिए, वह है रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापतिम सुंदरम, काकुत्स्थम करुणार्णव गुणनिधिम विप्रप्रियम धार्मिकम, राजेंद्रम सत्यसंघम दशरथ तनयम श्यामलम शांतिमूर्तिम, वंदे लोकाभिरामम रघुकुल तिलकम राघवम रावणारिम। तात्पर्य, मैं उस राम की वंदना करता हूँ। किस राम की? जो लक्ष्मण के भाई हैं, रघुकुल के उत्तमोत्तम कुलदीपक हैं, सीता के पति हैं, सुंदर हैं, वह काकुत्स्थ हैं, करुणा का सागर हैं, गुणों का खजाना है, ब्राह्मणों के प्रिय हैं, धार्मिक हैं। ऐसे राम जो राजेंद्र हैं, सत्य के पुरुष हैं, दशरथ के पुत्र हैं, श्यामल शांति स्वरूप हैं। मैं उन राघव सरकार को वंदन करता हूँ जो रावण का संहार करने वाले रघुकुल के तिलक हैं। आपके लिए प्रभु श्री राम के चरणों में तीसरे श्लोक को निवेदित करता हूँ। है रामम स्कंदम हनुमंतम वैनतेयम वृकोदरम, सैनेय स्मरे नित्यम दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति। सहज भाव है इसका कि जो व्यक्ति राम
स्कंद, हनुमान, वैनतेय यानी गरुड़ भगवान जी को सोते समय स्मरण करता है, उसके दुःस्वप्नों का नाश होता है। कहना आवश्यक नहीं है कि यह मंत्र आपको शयन करते समय अवश्य बोलना चाहिए। और चौथे श्लोक के रूप में जो पुष्प प्रभु के चरणों में निवेदित है उसे ध्यान से सुने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वराननी। कहना यह है कि जो कोई भी राम 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 कहता है, राम की आत्मा में रम जाता है, वह राम का नाम कैसा है जिसे आपको लेना है, यह हजारों नामों के बराबर है, सहस्र नाम तत्तुल्यम। और यह राम का नाम उसकी तुलना में श्रेष्ठ है, वरेण्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के वंदना के 5वें पुष्प के रूप में मैं जो श्लोक आपके सम्मुख रख रहा हूँ वह है रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां मधुवानिव। सहज रूप में है कि राम रूपशाली हैं, धर्म का प्रतीक हैं, विग्रहवान धर्म सच्चे हैं और पराक्रमी हैं। वह सभी लोगों के राजा हैं, देवताओं के समान मधुर हैं। भजम राम त्रेता नायकम भजम राम युग प्रवर्तकम सार्थक नामो श्री रामस्य सुचितो युग युगांतरो। यह छठा पुष्प प्रभु श्री राम के चरण कमलों में रखते हुए इसके विषय में यह कहना है कि उन राम की उपासना करो जो कौन से राम की, जो त्रेता युग के नायक हैं, जो युग के प्रवर्तक हैं, जो सदैव युगों युगों तक अपने सार्थक नामों के साथ पवित्र हैं और रहेंगे। आज की इस वीडियो के 7वें एवं अंतिम श्लोक के रूप में जो पुष्प कमल प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित है उसे आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर्नान्यम जाने नैव जाने न जाने। कहना यह है कि मेरे माता और पिता रामचंद्र हैं, मेरे स्वामी भी रामचंद्र हैं और मेरे सखा भी रामचंद्र हैं। मेरे तो सर्वस्व रामचंद्र हैं। कौन से रामचंद्र? दयालुर्नान्यम, जिनके समान दयालु कोई दूसरा नहीं है। जाने नैव जाने न जाने, जो जान रहे हैं वह भी, जिनके विषय में नहीं जान रहे हैं वह भी। अर्थात प्रभु सबसे अनूठे हैं, अनुपम हैं, उदार हैं। साथियों, प्रभु श्री राम के वंदना की, उनकी स्तुति का यह प्रथम भाग था। 3 भागों में कम से कम यह स्तुति का वर्णन करूंगा। उम्मीद है, निवेदन है कि सभी भागों को देखेंगे और अपना स्नेह एवं सहयोग प्रदान करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सब पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। इसी सद्भावना के साथ सादर जय जय सिया राम।